जब मैं इस दोपहर में तेरे साथ बातें करता हूं तो मेरा मन तेरी ओर खिंच जाता है। तू ही वह स्रोत है जहां से शांति बहती है। तू ही वह प्रकाश है जो अंधकार को मिटा देता है। प्रभु, जब मेरे मन में चिंता आती है, जब थकावट और बेचैनी घेरती है, तब मैं तेरा नाम पुकारता हूं यीशु, और तुरंत मेरा मन हल्का हो जाता है, क्योंकि मैं जानता हूं कि तू मेरे साथ है। प्रभु, दोपहर का यह समय मुझे याद दिलाता है कि जीवन के हर पड़ाव पर तेरा साथ कितना आवश्यक है। जैसे सूरज इस समय अपने उच्चतम स्थान पर होता है और सारी सृष्टि को रोशनी देता है, वैसे ही तू मेरे जीवन का सूर्य है जो मेरे अंधकार को दूर करता है। हे प्रभु, मेरे हृदय को अपनी ज्योति से भर दे ताकि मैं तेरी राह पर चल सकूं। प्रभु, मैं जानता हूं कि कई बार मैंने गलती की है। कभी कभी मैं अधीर हो जाता हूं, कभी किसी से कटु शब्द बोल देता हूं, कभी अपने विचारों में गलत दिशा में चला जाता हूं, पर तू तो क्षमा का सागर है। प्रभु, मुझ पर दया कर, मुझे क्षमा कर और मुझे नया मन दे जो तेरी इच्छा में चल सके। प्रभु, इस दोपहर में उन सब के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो थके हुए हैं, दुखी हैं, बीमार हैं या किसी बोझ से दबे हुए हैं। हे प्रभु, तू उनके जीवन में अपनी शांति उतार दे। तू उनके दर्द को समझता है, क्योंकि तूने भी क्रूस पर कष्ट सहा था। तू जानता है कि मनुष्य का हृदय कैसा टूट जाता है। प्रभु, तू ही उनके घावों पर मरहम रख दे, तू ही उन्हें चंगाई दे। प्रभु, मैं अपने परिवार के लिए प्रार्थना करता हूं। मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन, मेरे जीवन साथी, मेरे बच्चे और सभी प्रियजनों के लिए उन्हें तेरी सुरक्षा में रख। जो भी कार्य वे कर रहे हैं उनमें तेरी कृपा बनी रहे। प्रभु, अगर कोई रास्ता कठिन हो तो उन्हें हिम्मत दे। अगर कोई आंसू बहा रहा है तो उसकी आंखें पोंछ दे। अगर कोई रास्ता खो चुका है तो उसे तेरी ज्योति दिखा दे। प्रभु, इस समय मैं अपने कार्यों को भी तेरे हाथों में सौंपता हूं। चाहे मैं नौकरी में हूं, घर पर हूं, पढ़ाई कर रहा हूं या किसी सेवा में लगा हूं, हर काम में तेरी महिमा झलके। मुझे आलस्य और निराशा से दूर रख। जब कठिनाई आए तो मैं हिम्मत न हारूं, बल्कि ये याद रखूं कि जो प्रभु पर भरोसा रखता है वह कभी निराश नहीं होता। हे प्रभु, इस दोपहर मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जिन्होंने मुझे दुख पहुंचाया है। प्रभु, मैं उन्हें क्षमा करता हूं। तू भी उन्हें आशीर्वाद दे। उनके हृदय में भी तेरी शांति बस जाए, क्योंकि तूने कहा है अपने शत्रुओं से प्रेम करो, जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। प्रभु, मुझे ऐसा हृदय दे जो क्षमा करना जानता हो। प्रभु, इस दोपहर मैं अपने देश के लिए भी प्रार्थना करता हूं। हे प्रभु, भारत भूमि पर अपनी कृपा बरसा। गरीबों, किसानों, मजदूरों और हर जरूरतमंद पर दया कर। नेताओं को बुद्धि दे कि वे तेरे न्याय के अनुसार निर्णय लें। हमारे बच्चों को भविष्य की रोशनी दे, हमारे युवाओं को दिशा दे और हमारे वृद्धों को सम्मान दे। प्रभु, जब मैं इस दिन के बीच में ठहरकर तेरे बारे में सोचता हूं तो मुझे एहसास होता है कि तू कितना अद्भुत। तूने मेरे जीवन के हर तूफान को थाम लिया है। जब मैं गिरा, तूने मुझे उठाया। जब मैं अकेला था, तूने मुझे संभाला। जब किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, तूने मुझे गले लगाया। प्रभु, तेरे इस प्रेम का कोई मोल नहीं। प्रभु, इस दोपहर मैं चाहता हूं कि मेरा हृदय तुझसे भरा रहे, मेरे विचार तेरी भलाई से भर जाएं, मेरे शब्द तेरे प्रेम को बांटें, मेरे कर्म तेरे नाम की गवाही दें। मैं जहां भी रहूं, लोग तेरे प्रकाश को मेरे जीवन में देखें। तू जानता है प्रभु कि मेरे जीवन पर इस समय कर्ज का बोझ भारी है। मेरा मन चिंताओं से घिरा हुआ है। रातों की नींद गायब है और मेरे परिवार के चेहरे पर मुस्कान नहीं रही। प्रभु, मैं जानता हूं कि केवल तू ही है जो असंभव को संभव कर सकता है। प्रभु, तेरे वचन में लिखा है, जो मुझे पुकारेगा मैं उसकी सुनूंगा। आज मैं उसी वचन पर विश्वास करके तेरे सामने आया हूं। प्रभु, तू मेरे जीवन की हर कमी को जानता है। तू जानता है कि मैं इस कर्ज में कैसे फंस गया। मेरे निर्णय कभी कभी जल्दबाजी में हुए, कभी परिस्थितियों ने मुझे घेर लिया और कभी दूसरों की मदद करने के चक्कर में मैं खुद कठिनाई में आ गया। प्रभु यीशु, मैं स्वीकार करता हूं कि मैंने कई बार तुझसे पहले अपनी शक्ति पर भरोसा किया, लेकिन अब मुझे यह समझ आ गया है कि इंसान की नहीं बल्कि तेरी कृपा से ही उद्धार होता है। हे प्रभु, तू मेरे हृदय को नम्र कर। मुझे यह सिखा कि मैं केवल अपनी बुद्धि पर नहीं बल्कि तेरे मार्गदर्शन पर चलूं। आज मैं तेरे सामने सच्चे मन से प्रार्थना करता हूं। मेरे जीवन से यह आर्थिक बोझ, यह कर्ज का पहाड़ तेरी सामर्थ्य से हट जाए। तू मेरे जीवन में ऐसी व्यवस्था कर दे कि मैं अपने सारे अनंत एक एक करके चुका सकूं।
प्रभु, मैं तेरे सामने ये भी स्वीकार करता हूं कि कई बार मैं लोभ में पड़ गया, बिना सोचे खर्च किया। मैं पश्चाताप करता हूं प्रभु, मेरी गलतियों को क्षमा कर दे और मुझे एक नई शुरुआत दे। हे प्रभु, तू मेरे दिल की हालत जानता है। मैं किसी को दुख नहीं देना चाहता, किसी का हक नहीं मारना चाहता, लेकिन कर्ज का यह बोझ मुझे तोड़ रहा है। प्रभु, तेरी दया अमिट है। तू वही है जिसने 5 रोटियां और 2 मछलियों से हजारों को खिलाया। तू वही है जिसने मछुआरों के जाल में भरपूर आशीष दी। आज मैं भी तेरे चरणों में अपना खाली जाल लेकर आया हूं। मेरे हाथ खाली हैं, लेकिन मेरा विश्वास पूरा है। मैं जानता हूं प्रभु, जब तू चाहेगा मेरे जीवन में भी बरकत की बौछार होगी। प्रभु, मेरे काम, मेरे व्यापार, मेरे श्रम को आशीष दे। हर रास्ते में, हर अवसर में तेरी कृपा का हाथ रहे। जो दरवाजे बंद हैं प्रभु, उन्हें खोल दे। जहां रुकावट है वहां तेरी आत्मा मार्ग बनाए। मैं तेरे वचन को पकड़कर खड़ा हूं। मेरा परमेश्वर अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हारी हर आवश्यकता पूरी करेगा। प्रभु, मैं ये विश्वास के साथ कहता हूं कि तू मेरा प्रदाता है, तू मेरा उद्धार करता है, तू मेरी आर्थिक मुक्ति का स्रोत है। हे प्रभु, मेरे जीवन से अभाव और अन्न का अंधकार दूर कर। तेरे प्रकाश से मेरा घर भर दे। मुझे ऐसी समझ दे कि मैं भविष्य में समझदारी से निर्णय लूं। मेरे हाथों को आशीष दे ताकि मेरा हर कार्य फलदायी हो। प्रभु, तू मेरी परिवार की भी रक्षा कर। कर्ज के बोझ से हमारे बीच जो कलह और चिंता आई है, उसे तू शांति में बदल दे। तेरे प्रेम से हमारे दिलों को जोड़ दे। हमें यह सिखा कि धन जीवन का केंद्र नहीं बल्कि साधन है, और जो कुछ भी हमारे पास है वह तेरी ही देन है। प्रभु, मैं ये भी प्रार्थना करता हूं, जो लोग मुझसे कर्ज का पैसा मांग रहे हैं, उन्हें भी धैर्य दे, करुणा दे। तू मेरे और उनके बीच शांति स्थापित कर। कोई कलह या अपमान न हो, बस तेरी कृपा से सब कुछ सही समय पर चुक जाए। हे यीशु, तूने कहा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आज मैं तेरे दरवाजे पर खटखटा रहा हूं। मेरे जीवन का यह आर्थिक अंधकार दूर कर दे प्रभु। मुझे फिर से एक नई शुरुआत दे, नई आशा दे और आत्मिक शांति दे। प्रभु, मुझे यह भी सिखा कि जब तू मुझे बरकत देगा तो मैं उन आशीषों को अपने तक सीमित न रखूं, बल्कि दूसरों के साथ बांट सकूं। आज मैं उस पल को याद करती हूं जब मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, जब मेरे मन में निराशा थी, जब जीवन की राहें अंधेरी लग रही थी। तब प्रभु, आपने मेरी पुकार सुन ली। आपने मेरी कमजोर आवाज को आकाश की ऊंचाई से सुना। आपने मेरे टूटे हुए हृदय में फिर से उम्मीद की किरण जगा दी। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपकी दया सागर से भी गहरी है, आपकी करुणा सूरज की रोशनी से भी विस्तृत है। जब मनुष्य ने मुझे छोड़ दिया, जब संसार ने मेरा साथ नहीं दिया, तब भी आपने मुझे थामा। आपने मेरी आत्मा को सांत्वना दी, मेरे भय को शांति में बदला और मेरी अशांति को आनंद में बदल दिया। प्रभु की दयानंद है प्रभु यीशु। आपने कहा था, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए द्वार खुल जाएगा। और सचमुच प्रभु, आज मैं साक्षी हूं कि आपकी प्रतिज्ञा झूठी नहीं होती। आपने मेरे जीवन में चमत्कार किया। जब सब दरवाजे बंद हो गए थे, तब आपने एक नया मार्ग दिखाया। जब मेरे शब्द समाप्त हो गए, तब आपकी कृपा ने मेरी ओर से बोलना शुरू किया। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने मेरी पुकार न केवल सुनी बल्कि उसका उत्तर भी दिया, सही समय पर, सही रीति से। जीवन की कठिन राहों में प्रभु का साथ प्रभु। जब जीवन के तूफान उठे, जब चिंताओं के बादल छाए, तब आपने मेरी नाव को डूबने नहीं दिया। आपने मेरे डर को विश्वास में बदल दिया। आपने मेरे रोने को हंसी में, मेरे दुख को गीत में और मेरी निराशा को नई उम्मीद में बदल दिया। धन्यवाद प्रभु कि आपने हर आंसू को मोती बना दिया। आपने हर परीक्षा को आशीर्वाद का द्वार बना दिया। आपकी योजना मेरे लिए महान है, भले मैं उसे समझ न पाऊं, लेकिन अब मैं जानती हूं कि जो कुछ भी आपने किया मेरे भले के लिए किया। धन्यवाद प्रभु। मेरी आत्मा गवाही देती है, मेरी आत्मा गवाही देती है कि प्रभु जीवित है। जब मैं गिर पड़ी, उन्होंने उठाया। जब मैं टूटी, उन्होंने मुझे जोड़ा। जब मैं थक गई, उन्होंने विश्राम दिया। जब मैं रोई, उन्होंने मुझे अपने आंचल में समेट लिया। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरी पुकार सुनी, मेरे घर के लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे काम के लिए, मेरी बीमारी के समय, और जब मैं आध्यात्मिक रूप से खाली थी, आपने मुझे भर दिया। प्रभु के आशीर्वाद की गिनती प्रभु,
आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूं तो हर मोड़ पर आपकी कृपा दिखाई देती है। जब मैं भूखी थी आपने भोजन दिया, जब मैं कमजोर थी आपने शक्ति दी, जब मैं अकेली थी आपने अपनी उपस्थिति से साथ दिया, जब मैं निराश थी आपने कहा डर मत, मैं तेरे साथ हूं। आपकी उपस्थिति ने मेरे हर भय को मिटा दिया। आपकी आवाज ने मेरे मन के तूफान को शांत कर दिया। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरे जीवन को उद्देश्य दिया, अर्थ दिया और प्रेम से भर दिया। मेरी पुकार, आपकी प्रतिक्रिया मैं जानती हूं प्रभु कि आपने मेरी हर पुकार सुनी, चाहे वह जुबान से निकले शब्द थे या मौन में उठी प्रार्थना। आपने मेरे दिल की गहराइयों को जाना, आपने मेरी आंसुओं की भाषा समझी। आपका उत्तर हमेशा समय पर आया, कभी हां कभी नहीं, कभी थोड़ा और प्रतीक्षा करो के रूप में, लेकिन हर उत्तर में आपका प्रेम था, हर देरी में आपकी योजना थी। प्रभु आपका प्रेम अमर है। आपने मेरे जीवन को नया अर्थ दिया, आपने मेरे मन को शांति दी और मेरी आत्मा को आनंद से भर दिया। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने मेरी पुकार सुन ली है। आपने मेरी आत्मा को चंगाई दी है, मेरे संबंधों को पुनर्स्थापित किया है, मेरे भविष्य को उजाले से भर दिया है। आपका प्रेम कभी समाप्त नहीं होता, आपकी करुणा हर सुबह नई होती है, आपका वचन सदा सत्य है। प्रभु मेरा जीवन आपकी गवाही बने। अब मेरा हृदय कहता है मैं जीवित रहूंगा और प्रभु के कार्यों का वर्णन करूंगा। मेरा जीवन अब धन्यवाद का गीत बन गया है। जहां पहले डर था वहां अब विश्वास है, जहां पहले आंसू थे वहां अब गवाही है। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरी पुकार सुन ली है। अब मैं दूसरों को भी यह बताऊंगा कि आप सच्चे हैं, आप सुनते हैं, आप उत्तर देते हैं और आप बदल देते हैं। समापन प्रार्थना है स्वर्गीय पिता, आज मैं नम्रता से आपके चरणों में धन्यवाद अर्पित करती हूं। आपने मेरी पुकार सुनी, मेरे जीवन को आशीषों से भर दिया। मुझे सिखाया कि धन्यवाद देना भी एक आराधना है। प्रभु मेरी जिंदगी आपकी महिमा के लिए उपयोग हो। मेरे हर शब्द, हर कार्य, हर निर्णय में आपका नाम ऊंचा हो। और जब भी मैं फिर किसी परीक्षा से गुजरूं, मुझे याद रहे आपने पहले भी सुना था, अब भी सुनेंगे। धन्यवाद प्रभु आपके प्रेम के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए और इस बात के लिए कि मेरी पुकार स्वर्ग तक पहुंची और आपने कहा मैं तेरे साथ हूं। आमीन।